तो हाँ जी मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे भाई आप सबका स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आज हम आप लोगों के जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाले हैं जो लगातार पिछले 5 वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो भाई क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर कुछ नहीं पढ़े ना तो आप ये समझ लो कि इस समय हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग 10-10 क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, जिसमें जो लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। आया समझ में? सो अभी भी आप पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स बना सकते हो, इतना तय है। और हाँ, ये सेकंड चैप्टर है। पहले चैप्टर के ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और आज आपका ये सेकंड चैप्टर है। सो क्लास फिर से बताएंगे, बड़ी मस्त होने वाली है, बड़ा अच्छा होने वाला है, तो अंत तक देखिएगा अगर बेस्ट आप मार्क्स लाना चाहते हो। आया समझ में? ओके, सो चलो फिर बगैर देरी के आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्लास को नहीं लाइक की हो तो लाइक भी कर दो, और कमेंट करके जरूर से जरूर आपको जाना कि कैसे आपको ये क्लास लगी है। ओके, सो चलो फिर देख लिया जाए, है ना। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है ना, जिसको आप ये समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। क्या पूछे? शुद्ध जल का पीएच मान होगा। तो आप समझिए, जो शुद्ध जल है ये सिंपल जल हो, तो ये जो जल है, जल पर कोई चार्ज नहीं होता, या ऐसे आप समझ लो चार्ज होता है तो जो धनायन और ऋणायन होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और आपके हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। अर्थात H+ आयन बराबर क्या होता है? OH- आयन होता है। और जब ये हो जाता है तो ऐसे विलयन को या ऐसे लिक्विड को हम क्या बोल देते हैं? उदासीन। क्या बोल देते हैं? उदासीन। और आपको ये भी सिखाया गया है कि उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 7। अर्थात जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी है, ये राइट हो जाने वाला है कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। अभी तक आपने रटा होगा कि 7 होता है, लेकिन क्यों 7 होता है ये हमने आपको बता दिया है ना। जो शुद्ध जल होता है या सिंपल जल होता है, इसमें जो H+ आयन होते हैं वो OH- आयन के बराबर होते हैं, और जब ऐसा हो जाता तो इस विलयन या मिश्रण या लिक्विड को उदासीन बोलते हैं, और उदासीन का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए ये जल भी क्या हो जाएगा? इसका भी पीएच मान 7 ही होने वाला है। आया समझ में? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस क्वेश्चन का। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। सेकंड में क्या बोले हैं? निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है? अब आप समझो, जो अम्ल होता है ना, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अम्ल होता है, आपको आधुनिक परिभाषा में बताया गया है कि अगर वो H+ आयन का त्याग करे, क्या करे सर? त्याग करे, तो उसको हम क्या करेंगे? अम्ल कहेंगे। कोई भी मिश्रण है, अगर वो H+ आयन का त्याग करता है तो वो मिश्रण या विलयन हमारा अम्ल कहलाएगा। इसका मतलब अम्ल का मतलब H+ है। अर्थात आप एक प्यारी सी ट्रिक लगा लो कि जहां पर तुमको हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा होगा ना, वही आपका अम्लीय लवण हो जाने वाला है। तो हम यहाँ पर भी H नहीं, यहाँ पर भी H नहीं है, ये यहाँ पर देखो H दिखाई पड़ रहा है, अर्थात ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाने वाला है। आया समझ में? और अगर सर ऐसे क्या करें, क्षारीय लवण पूछ ले, तो अम्लीय लवण में H+ देखना है। क्यों? क्योंकि जब मिश्रण H+ आयन का त्याग करता है तो वो अम्ल कहलाता है। ऐसे ही जब हमारा मिश्रण क्या करता है? OH- आयन का त्याग करता है तो वो हमारा क्या? क्षार या क्षारक कहलाता है। क्या? क्षार, है ना। क्षार या क्षारक, क्या? क्षार या क्षारक कहलाता है। समझ में? तो अगर यहाँ पर क्षारीय आपसे लवण पूछते तो आपको OH- आयन, OH- जिसमें दिया होता वो आपका राइट हो जाता, और जब अम्लीय पूछे तो H जिसमें है वो आपका राइट हो जाएगा, अर्थात ये वाला राइट। और सब बाकी सब कौन से हैं? तो ये सब लवण ही है। आया समझ में? लेकिन ये अम्लीय प्रकृति के नहीं है और ना ही क्षारीय प्रकृति के हैं। एक हिसाब से आप ये ऐसा बोल सकते हो, ये लवणीय प्रकृति के लवण है।
लवणीय प्रकृति के लवण है। आया समझ में? एकदम एक एक क्वेश्चन का पोस्ट मास्टर बड़े अच्छे से करने वाले, तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, अंत तक जरूर देखना भाई, फिर से हम तुमको बता रहे हैं, समझ में है ना। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया सर जी? तो इन्होंने क्या कहा है, शून्य पीएच यानी पीएच मान वाला विलयन होता है। अब आप समझो, शून्य पीएच मान वाला विलयन जो होता है वो क्या होता है, वो तो भाई आपका अम्ल होता है ना। इसलिए ये ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो राइट हो जाएगा। लेकिन क्यों अम्ल ही होता है ये आप सोचो। तो आपने पढ़ रखा है अपने सिलेबस में क्या, पीएच पैमाना, है ना। क्या पढ़ रखा है? पीएच पैमाना। और इस पीएच पैमाना में किया क्या गया था, आपको 0 से लेकर 14 तक के नंबर, 0 से लेकर 14 तक के नंबर आपको दिखाए गए थे। और बीच में यहाँ कहीं पर हमको क्या दिखाया गया था कि जो 7 है ना। ओके, आया समझ में? ये जहां पर 7 होता है पीएच मान, इसको बताया गया कि ये उदासीन है ना। उदासीन, क्या? उदासीन, अर्थात यहाँ पर ना तो अम्ल होता है विलयन और ना ही क्षार होता है, ये उदासीन अवस्था में होता है। उदासीन अवस्था में होता है। क्यों सर उदासीन अवस्था में होता है? क्योंकि यहाँ पर H+ आयन OH- आयन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जैसे हम 7 से अधिक जाएंगे, जैसे हम 7 से अधिक संख्या पर जाएंगे, तैसे क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलने लगेगा, क्षार मिलने लगेगा। क्षार या क्षारक आप कुछ भी बोल दो, क्योंकि क्षार क्षारक में बस थोड़ा ही अंतर होता है, बहुत नहीं अंतर होता है। गांव में आपने सुना होगा ना 19-20 का फर्क, तो बस वही 19-20 का फर्क है और कुछ नहीं है ना सर। क्यों क्षार या क्षारक होने लगेगा? क्योंकि आपको बताया गया होगा कि जो क्षार या क्षारक होता है वो OH- का त्याग करता है। और ये आप समझ लो कि अगर तुम्हारे अंदर बुराई भरी है तो तुम क्या करोगे, बुरा ही काम करोगे। वैसे ही जो निकलेगा वही अधिक मात्रा में होगा। अर्थात यहाँ पर क्षारक में जो OH- आयन होता है वो H+ आयन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। H+ आयन की अपेक्षा OH- आयन अधिक होता है। और अच्छा सर, अगर 7 से नीचे आएंगे यानी कम संख्या पर आएंगे, 7 से कम संख्या पर आएंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा हमको यहाँ पर हमको मिलेगा अम्ल। क्यों? क्योंकि अम्ल H+ आयन का त्याग करता है, अर्थात यहाँ पर जो H+ आयन होता है वो OH- आयन से अधिक होता है। बताओ इतनी आई बात। और ये टोटल जो हमने बनाया है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीएच पैमाना। क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना या पीएच स्केल, है ना। पीएच पैमाना या पीएच स्केल। और इसको किसने खोजा था? तो इसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। आप ये समझ लो हमने सब कुछ आपको बता दिया है। तो पीएच पैमाने में 0 से 14 तक के नंबर होते हैं, जिसमें 7 वाले पर उदासीन बताया जाता है। क्यों सर उदासीन? क्योंकि यहाँ पर H+ आयन OH- आयन के बराबर होता है, अर्थात मिश्रण जो होता है ना तो H+ आयन का त्याग कर पाएगा, ना ही OH- का त्याग कर पाएगा, अर्थात ना ही अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, इसलिए इसे उदासीन बोल देते हैं। और जैसे 7 से अधिक होगा तैसे OH- आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्षार या क्षारक बोल देते हैं। और जैसे 7 से कम हो जाएगा तैसे क्या होगा, अम्ल हमारा कहलाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H+ आयन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो आप ये समझो, जो 0 है वो 7 से कम ही तो है, 0 जो है वो 7 से कम ही तो है। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो शून्य पीएच मान वाला विलयन वो ऑलरेडी अम्ल ही होगा, है ना। हाँ, लेकिन ये भी बात है, ये जो अम्ल होगा ये एक जो हमारा है प्रबल अम्ल बनेगा। प्रबल अम्ल समझ सकते हो ना, बहुत ज्यादा खट्टा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होगा तैसे तैसे मिश्रण की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और जैसे जैसे 7 से ज्यादा मान होगा तैसे तैसे इसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ने वाली है। आया समझ में आपको बात? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको हम रटाएंगे नहीं, लेकिन आप ये भी समझ लो आपको फेल भी नहीं होने देंगे कि हमने सिलेबस नहीं पढ़ रखा है। तुम सिलेबस पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको हर एक क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आएगा। आ जाओ चौथे पर। यहाँ पर क्या बताया गया है सर कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल और क्षारक आपको बताया गया है, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो हमको मिलता है जाकर क्या, लवण और जल। क्या मिलता है? लवण और जल मिलता है। और जिस अभिक्रिया के दौरान लवण और जल मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, उदासीनी
करण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो इसका एक प्यारा सा क्या करो एग्जाम्पल भी दे दो, है ना। क्या? जैसे मान चलो हमने एक क्षार ले लिया, है ना, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्षार है। उसके बाद में हमने क्या लिया? हम ले लिया NaCl, है ना, NaCl, सॉरी NaCl नहीं HCl, है ना। अब क्या करेंगे? इसका जब रिएक्शन करेंगे तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्षार में जो H प्लस है ये पॉजिटिव है और OH माइनस, OH जो है ये क्या है? नेगेटिव है। ऐसे यहाँ पर जो H है वो पॉजिटिव और Cl जो है वो क्या है? नेगेटिव है ना। और आपको पता होना चाहिए उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो क्या है? एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों की अदला बदली हो जाती है, अर्थात पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और पहले का पॉजिटिव दूसरे के क्या होगा? नेगेटिव से जुड़ जाएगा, है ना। तो समझो जब NaCl से जुड़ेगा तो हमको मिलेगा NaCl, क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। और जब HOH से जुड़ेगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा H2O। और आपको पता होना चाहिए, ये तो पता ही है, ये क्या है? हमारा जल है। और जो ये हमारा NaCl ये क्या है? तो ये हमारा क्या है? लवण है ना। तो आपने देखा ये हमारा था क्या? क्षार, क्या था? क्षार था। और ये हमारा था क्या? अम्ल। और दोनों ने एक दूसरे से क्रिया करी तो हमको लवण और जल मिल गया। बताओ आया समझ में? और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है ना? ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। और अब हम आपको लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिर से बता रहे हैं, रटाएंगे नहीं, समझाएंगे। और हाँ, अगर क्लास पसंद आ रही तो यार लाइक कर दो और हाँ नए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आया समझ में? ओके। अब आप देखो नेक्स्ट क्या बोले? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन यानी कि जिसे H प्लस यहाँ पर बदल करने की प्रकृति है, कैसी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम तुमको बता चुके हैं कि जो अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल, वो क्या करते हैं? वो H प्लस आयन का त्याग करता है ना। H प्लस आयन का त्याग करता है। इसलिए जो H प्लस आयन है ना, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी क्या? अम्लीय। क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाने वाली है, अम्लीय हो जाने वाली है। और इसी में आप एक बात और भी समझ लो। क्या? एक बात और भी समझ लो कि जो ये हमारा क्या होता है? क्षार या क्षारक, है ना। क्षार या क्षारक ये सब क्या करता है? तो ये हमारा OH माइनस का त्याग करता है, OH माइनस आयन का त्याग करता है। इसलिए जो ये हमारा OH माइनस आयन है, इसकी अगर प्रकृति बोली जाए तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति हमारी क्षारीय होने वाली है। कैसी होने वाली है? क्षारीय होने वाली है। तो यहाँ पर H प्लस दिया गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, है ना। क्योंकि H प्लस जो होता है आयन वो अम्ल में ही त्याग होता है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति होगी। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर OH माइनस दिया होता तो आप ऑप्शन नंबर बी राइट कराते, अर्थात क्षारीय प्रकृति। बताओ आए समझ में, है ना। तो 5 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं और क्लास को यहीं तक रोकेंगे। और जो इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम नई क्लास में करवाएंगे। और ऐसे ही धमाकेदार हर एक चैप्टर के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो फिर से बताएंगे, अगर कुछ नहीं पढ़े तो हमारे साथ जुड़ो, हम आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स जरूर दिलाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, पहले चैप्टर के ऐसे ही 10 क्वेश्चंस को हम करवा चुके हैं। तो अगर क्लास नहीं देखा है आप लोगों ने वो पुरानी वाली, तो देख लीजिएगा, चैनल पर आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा, है समझ में। और हाँ, अगर पसंद आई क्लास ना तो आप जरूर कमेंट करके जाइएगा कि कैसी क्लास लगी, और लाइक भी कर दो। नए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लियो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर मिलेंगे आपको हम इनके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। आए समझ में, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।